बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अपने चैनल सेल पॉइंट पर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ज़मीन के मुतल्लिक़ आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और नई और सस्ती ज़मीन। जी तो दोस्तों, ये सस्ती ज़मीन कहाँ पर वाक़या है, इसका टोटल रकबा कितना है, इस ज़मीन की डिमांड क्या है और ये कहाँ पर वाक़या है, ये तमाम डिटेल्स दोस्तों को इस वीडियो में मुकम्मल बताई जाएंगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की समझ आ सके। बाज़ दोस्त ऐसा करते हैं कि वीडियो को स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो मेन चीज़ें हैं वो समझ नहीं सकते और फिर वो व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं कि भाई ये हमें बता दें। तो दोस्तों गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि जो फिर आपको मालूमात चाहिए वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये जो रकबा है ये कहाँ पर वाक़या है, रकबे का पानी मीठा है या कड़वा है, इसमें बिजली की सहूलत है या नहीं है, लिंक रोड कौन सा लगता है इसको, ये तमाम डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहली बात, सबसे पहले दोस्त पूछते हैं कि इसका पानी कैसा है। तो दोस्तों इस रकबे का पानी इंतहाई मीठा है, जिसकी वजह से इस रकबे की ज़रख़ेज़ी आप खुद देख सकते हैं। पानी मीठा होने की वजह से ज़मीन जो है वो बहुत अच्छी काश्त देती है। चाहे आप खाद कोई सी भी इसमें डालें, जो ज़मीन होती है वो रकबे के लिहाज से बहुत अच्छी ज़रख़ेज़ी दिखाती है। तो दूसरी बात कि रकबे के लिहाज से जो लिंक रोड है वो कैसा है, यानी कि जो अंदर रास्ता जाता है वो कैसा है। तो दोस्तों इंतहाई खुला रास्ता है। आप अगर किसी भी किस्म की काश्त करते हैं, मिसाल के तौर पर आप गंदम काश्त करते हैं या गन्ना काश्त करते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गन्ने को निकालने के लिए ट्रैक्टर ट्राली जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग करनी पड़ती है। तो दोस्तों आप आसानी के साथ इस रकबे से किसी भी किस्म की फ़सल जो है वो निकाल सकते हैं। बिल्कुल वहाँ पर रकबा होगा वहाँ पर आपकी ट्रांसपोर्ट पहुँच जाएगी। और दूसरी बात जो दोस्त पूछते हैं कि ये रकबा जो इसका लैंड रिकॉर्ड है वो किसके नाम पर है। तो दोस्तों इस ज़मीन का जो लैंड रिकॉर्ड है वो बिल्कुल एक ही नाम पर है और तमाम जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है। होता क्या है कि बाज़ औक़ात जो रकबे का रिकॉर्ड होता है वो 2 या 3 भाइयों के नाम पर होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो फिर अगर आप एक भाई देना भी चाहे तो दूसरा भाई जो होता है वो नहीं देना चाहता या फिर बाद में वो मुकदमा दायर कर सकता है। तो दोस्तों इसमें इस किस्म की आपको किसी किस्म की टेंशन की ज़रूरत नहीं। रकबा मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज है और जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी हैं। तो बाकी जो दोस्तों इसके बाद आप पूछ सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी फ़सल काश्त की जा सकती है, क्योंकि अगर एक बंदा जो है वो पैसे लगा रहा है तो उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसमें से कि मैं क्या कितना फ़ायदा हासिल कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये इंतहाई ज़रख़ीज़ ज़मीन है, आप इसमें किसी भी किस्म की फ़सल काश्त कर सकते हैं। आप इसमें गंदम की ज़रख़ेज़ी देख सकते हैं, आप इसमें तरबूज लगा सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें तिल लगा सकते हैं, कमाद बहुत ही अच्छा होता है वो लगा सकते हैं, आप इसमें धान की फसल लगा सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी फसल काश्त करना चाहें वो इस ज़मीन में आप आसानी के साथ काश्त कर सकते हैं। और दोस्तों एक और बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे जो वीडियो देखकर जो है दोस्त वो क्या करते हैं कि वो खुद राब्ते की कोशिश करते हैं, उधर एजेंट्स वगैरह को जो है ना वीडियो का लिंक भेजते हैं ताकि जो एजेंट्स वगैरह हैं उनके ज़रिए जो हमारा 2% कमीशन है ना वो किसी तरह बचा सके। तो दोस्तों होता क्या है कि अक्सर औक़ात क्या होता है कि वो ना जिस ख़रीदार की ज़मीन जिससे ख़रीदनी होती है ना, तो वहाँ पर बहुत सारी पार्टीज़ इकट्ठी चली जाती हैं। तो वो क्या होता है कि वो जो देने वाला होता है उसके माइंड में ये बात चली जाती है कि मेरी ज़मीन तो है जो है ना वो सोना उगलने लगती है और क्यों ना इसका रेट जो है वो बढ़ा दिया जाए। वो 2-4 लाख रुपए बचाने के चक्कर में वो 1 एकड़ के साथ 5 लाख मज़ीद बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि वो जो ख़रीदने वाला होता है उसके उल्टा नुकसान हो जाता है।
وہ صرف کیا ہوتا ہے کہ صرف وہ چاند پیسے جو ہماری کمیشن بچانے کے چکر میں وہ کیا کرتا ہے کہ اپنا لاکھوں کا نقصان کروا بیٹھتا ہے۔ تو دوستوں ہماری گزارش ہے کہ آپ ایک ہی ایجنٹ سے ایک ہی وقت میں ایک دفعہ رابطہ کیا کریں، تاکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ مختلف ایجنٹس کو آپ ٹارگٹ دے دیتے ہیں اور وہی پارٹیز بار بار ان کے پاس جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھا کریں۔ ہم بھی یہاں پر اس چیز کے لیے بیٹھے ہیں کہ تاکہ دو چار آنے کما سکیں، لیکن اس چیز کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کا ہم نقصان کر سکے۔ تو دوستو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ چند پیسے اگر آپ ہمیں دے دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو لیگلی طور پر بھی مکمل سیفٹی ہوگی، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ بعض میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوگا تو ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ باقی رقبے کی طرف چلتے ہیں تو دوستو اس زمین میں جو ہے سولر کا بالکل مکمل نظام موجود ہے، تو اس میں جو ہے بجلی نہیں ہے۔ یہ تمام دوستوں کو بتا دیں کہ یہ بجلی اس زمین میں نہیں ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے سولر کا انتظام کیا گیا ہے، اور سولر کے علاوہ جو ہے وہ دوسرا پیٹر انجن استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سردیوں میں جو ہے نا وہ دھوپ نہیں نکل رہی ہوتی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر جو ہے پیٹر انجن یا ڈیزل پر جو چلتا ہے اس کو استعمال کر کے وہ پھر جو ہے نا پانی کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو باقی دوستوں یہ ٹوٹل رقبہ جو ہے یہ 12 ایکڑ رقبہ ہے، اور یہ کہاں پر واقع ہے، یہ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ ہم آپ کو اس کی تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو واٹس ایپ پر بتائیں گے کہ یہ رقبہ کہاں پر واقع ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوست پہلے ہی پہنچے ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہاں پر وہ خریدار جو ہے وہ زمین جو اتنی بھی زرخیز ہو وہ اس کا ریٹ جو ہے وہ آسمان کی طرف لے جانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ سونا اگلنا میری زمین بالکل شروع ہو چکی ہے۔ تو دوستو اس چیز کا انتہائی اہم خیال رکھیں، اس میں آپ کا نقصان ہوتا ہے، ہمارے 2-4 لاکھ آپ بچانے کے چکر میں اپنا لاکھوں کا نقصان کروا بیٹھتے ہیں۔ تو دوستو اس رقبے کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس رقبے کی ڈیمانڈ جی ہے 12 لاکھ پر ایکڑ۔ جی دوستو تو اس رقبے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 12 لاکھ پر ایکڑ ہے۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مزید کوئی دوست اگر خریدنا چاہے تو اس کے ساتھ پیار محبت ہو جائے گی۔ تو میں یہاں پر ایک آپ کو کلو دے دوں کہ یہ زمین کہاں پر واقع ہے، تو یہ جو ہے نا زمین کی ایگزیکٹ لوکیشن میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ بعض اوقات وہ آپ کو پہلے مسئلہ بتا دیا اس وجہ سے۔ تو یہ ضلع سرگودا اور ضلع حافظ آباد کے درمیان میں بالکل واقع ہے، یعنی کہ حافظ آباد سے بھی آپ کو فاصلہ اتنا ہی پڑے گا اور سرگودا سے بھی آپ اتنے ہی فاصلے پر ہوں گے۔ باقی موٹر وے جو ہے وہ لنک روڈ ہے، یعنی کہ آپ 20 سے 25-30 منٹ میں جو ہے آسانی کے ساتھ موٹر وے کے ذریعے آپ پہنچ سکتے ہیں۔ باقی مزید کسی قسم کی معلومات چاہیے تو میرا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دوست رابطہ کر سکتے ہیں۔